नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़न्निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। नज़र बालम पाकीज़गी उन पर पड़े नज़र बालम पाकीज़गी उन पर पड़े मुसाफ़िराने लहद इसलिए नहा कर चले। कौन है उनके सिवा रसूल ऐसा, कौन है उनके सिवा रसूल ऐसा कि बख्शवाने को आए तो बख्शवा कर चले। यही आरज़ू है तालीम क़ुरान आम हो जाए, यही आरज़ू है तालीम क़ुरान आम हो जाए। हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। आइए महफ़िल का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से करते हैं। जो भी मेरे भाई बुज़ुर्ग दोस्त भाई मस्जिद के बाहर खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि जल्द अज जल्द मस्जिद में पहुंच जाएं ताकि महफ़िल का एक माहौल बन जाए। और महफ़िल का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह। अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। वतिल्कल अम्सालु नदरिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू आलिमुल ग़ैबि वश्शहादह हुवर रहमानुर रहीम।
रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना। युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हमारी महफ़िल की ज़ीनत बने उस्ताद मुकर्रम हज़रत डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, मैं अपनी तरफ़ से और मस्जिद की इंतज़ामिया की तरफ़ से दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। महबूब की महफ़िल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफ़िल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं, वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर दो आलम का मिलाद मनाते हैं। मैं नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए दावत देता हूँ मोहम्मद अवैस को कि वो आएँ और नात रसूल मकबूल पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सब मिल के पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरा दिल याद है हर वेले, मेरे हाथ विच कलम दवा तो वे मैं लिखा सिफता पाक मोहम्मद दिया। बावी दिन होवे बावी रात होवे, जे मैं नात लिखा सोने अरबी दी उतो निमी निमी बरसात होवे। नाशा दाखरी दम होवे, मुँह पर दरूद सलाम होवे। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हाली न मोरे
हाली न मरे हो तबा दे साया जग चढ़ के सारा हो तेरे दर ते आया जग चढ़ के सारा हो तेरे दर ते आया तेरे मंगते आदा रुतबा कमाल तेरे मंगते आदा रुतबा कमाल कोई अवैसे कोई बिलाल कोई अवैसे कोई बिलाल शाया तो वद के हो तेरिया गदाया या रसूल अल्लाह शाया तो वद के हो तेरिया गदाया रबदा तू जानी रबदा हबीबे रबदा तू जानी रबदा हबीबे दुखिया बीमारा दे दिलदा तबीबे दीदार तैंडा हो सड़िया दवाया जग चढ़ के सारा हो तेरे दर ते आया पैतन दसद का मैनू खैर पावे पैतन दसद का मैनू खैर पावे वक्ते निजाते मकरावे खावे वक्ते निजाते मकरावे खावे हो इतनी दूर आया हो न माफ कर चा हो इतनी दूर आया हो न माफ कर चा खाली न मोरी हो तबाद साया जग चढ़ के सारा हो तेरे दर ते आया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला क़इबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुमा जन्नतुका व नारुका सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हदीस पाक में आता है कि जब कोई बंदा हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला शान पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके 10 गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, 10 नेकियां अता फरमाता है और 10 दर्जात बुलंद कर देता है। इसलिए कोई ज़बान खामोश न रहे, सारे पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी वल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिम फ़ाक़न नबिय्यीन फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़िन वलम युदानुहु फ़ी इल्मिन वला करम। इस शेर के अंदर इमाम बूसीरी रहमतुल्लाह अलैह ताला फरमाते हैं कि फ़ाक़न नबिय्यीन फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़िन, कि हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी शक्ल सूरत में भी और अखलाक़ो किरदार में भी तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम पर फ़ौक़ियत हासिल है हुज़ूर को। और फरमाते हैं कि हुज़ूर को इतनी फ़ौक़ियत हासिल है कि न इल्म में और न सखावत में कोई नबी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब तक भी न पहुँच सका। फ़ाक़न नबिय्यीन फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़िन वलम युदानुहु फ़ी इल्मिन वला करम लौ नासबत क़द्रहु आयातुहु इज़मन अहया इस्मुहु हिना युदआ दारिसर रिमम। इस शेर के अंदर इमाम बूसीरी फरमाते हैं कि ये मोजज़े हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो अता किए गए, और कितने मोजज़े अता किए गए कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले जितने भी अंबिया आए उनको मोजज़े दिए गए। किसी को 1 मोजज़ा, किसी को 2 मोजज़े, किसी को 5, किसी को 10, हर नबी को मोजज़े दिए गए। लेकिन जब बारी मेरे और आपके कमली वाले आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबका जितने अंबिया को मोजज़े अता फरमाए थे वो जमा करके वो सारे मोजज़ात हमारे नबी को अता फरमा दिए। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सर ताबा कदम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोजज़ा बनाकर भेज दिया, यानी हुज़ूर की ज़ात ही सरापा मोजज़ा बना दी। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिंदा जावेद मोजज़ा कुरान करीम है कि आज 14 सदियां गुजर गईं, कुरान करीम के हर्फ में तब्दीली आना तो दूर की बात, ज़ेर ज़बर पेश में भी तब्दीली नहीं आई और ना इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल क़यामत तक तब्दीली आएगी भी नहीं। तो इतने मोजज़ात जब अता हुए कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पत्थर की तरफ इशारा फरमाया तो पत्थरों ने हुज़ूर की रिसालत की गवाही दी, गोह ने हुज़ूर की रिसालत की गवाही दी, दरख्त चलकर हुज़ूर के पास आए और हुज़ूर को सलाम अर्ज़ किया। हुज़ूर ने इशारा किया तो चाँद 2 टुकड़े हो गया, फिर इशारा किया तो वही चाँद दोबारा से जुड़ गया, सूरज की तरफ इशारा किया तो डूबा हुआ सूरज वापस पलट आया। अपने हाथ मुबारक बर्तन में रखा तो 5 उंगलियों से 5 पानी के चश्मे जारी हो गए। ये सारे मोजज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देकर इस कायनात के अंदर भेजा। लेकिन इमाम बूसीरी क्या फरमाते हैं, आप फरमाते हैं लौ नासबत क़द्रहु आयातुहु इज़मन अहया इस्मुहु हिना युदआ दारिसर रिममी। आप फरमाते हैं लोगों, इतने मोजज़ात हुज़ूर को अता किए गए लेकिन इसके बावजूद भी ये सारे मोजज़ात हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत और शान के मुताबिक नहीं है। ये सारे मोजज़ात भी हुज़ूर की अज़मत और शान के मुताबिक नहीं है। अगर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत और शान के मुताबिक
हुजूर को मोजज़ात अता किए जाते तो आज 14 सदियां बाद हम जैसे गुनाहगार लोग भी जब हुजूर का नाम बोसीदा हड्डियों के सामने लेते तो वो बोसीदा हड्डियां दोबारा जिंदा हो जाती। अब बात को समझे नहीं, फिर सुने कि अगर हुजूर को मोजज़ात इतने अता किए जाते जितनी हुजूर की शान है, जितनी हुजूर की अजमत थी, इतने मोजज़ात हुजूर को दिए जाते तो आज 14 सदियां बाद हम जैसा गुनहगार बंदा अगर किसी बोसीदा हड्डी के सामने, मुर्दा हड्डी के सामने हुजूर का नाम लेता तो हुजूर का नाम सुनकर 14 सदियां बाद वो मुर्दा हड्डी भी जिंदा हो जाती। ये फरमा रहे हैं इमाम बुसीरी इस शेर के अंदर कि लौ नासबत कदरहु आयातुहु इज़मन अहया इस्मुहु हीन युदआ दार सर्रिममी। और आगे फरमाते हैं कि या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवा का इंद हुलूलिल हादिसिल अममी रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बाद हम्दो सलात, बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि आज की ये महफ़िल मोहम्मद असलम साहब की ज़ोजा के इसाले सवाब के सिलसिले में मुनक़िद पज़ीर है और खुसूसी खिताब इसमें फरमाना है पीर तरीक़त रहबर शरीयत शेखुल हदीस व तफसीर पीर साईं ग़ुलाम रसूल कासमी साहब आपने खिताब फरमाना है। तो महफ़िल का बाकायदा आगाज़ कुरान करीम की तिलावत से होगा। वो किताब हिकमत कि जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद रब्बे करीम ने उठाया। जितनी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमानी किताबें नाजिल की उन सब किताबों पर फजीलत कुरान करीम को हासिल है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी भी आसमानी किताबें नाजिल की उनमें वक़्त के साथ साथ तब्दीली रोनामा हो गई और वो अपनी असली हालत पर बरकरार न रहीं। वजह क्या थी? वजह ये थी कि उनकी हिफाजत का ज़िम्मा जिस नबी पर वो किताब नाजिल होती थी उसी नबी ने उस किताब की हिफाजत करना होती थी। तो जब नबी दुनिया से चला जाता था तो उनकी उम्मत उस किताब के अंदर रद्द-बदल कर देते थे। लेकिन जब कुरान करीम की बारी आई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ए हबीब, इस किताब को उतारा भी हमने है और इसकी हिफाजत का ज़िम्मा भी हमने खुद उठा रखा है। तो चूँकि इस किताब की हिफाजत करने वाला रब्बे ताला खुद है, यही वजह है कि आज दिन तक इस किताब में कोई तब्दीली नहीं हुई। और ऐसी मुकद्दस किताब कि जिस पर अमल करना दूर की बात, जिसको हिफाज करना दूर की बात, जिसको पढ़ना दूर की बात, अगर बंदा सिर्फ मोहब्बत के साथ देख ले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सवाब अता फरमा देता है। यही वजह है कि इस उम्मत के पहले हाफ़िज़ कुरान हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप इस उम्मत के पहले हाफ़िज़ कुरान हैं। आप जब भी तिलावत करते थे तो देख कर तिलावत करते थे। और रिवायत के अंदर आता है कि ज़्यादा कुरान करीम देख कर पढ़ने की वजह से आपके पास कुरान करीम के 2 नुस्खे जो हैं वो बोसीदा हो गए थे। इतना ज़्यादा आप कुरान करीम देख कर पढ़ा करते थे। तो आपके ग़ुलाम ने अर्ज़ की कि ए उस्मान, आप तो हाफिज़ हैं, इसके बावजूद आप कुरान करीम हमेशा देख कर क्यों पढ़ते हैं? तो आपने फरमाया कि अगर मैं ज़बानी पढ़ूँ तो मुझे सिर्फ पढ़ने का सवाब मिलेगा, लेकिन जब मैं देख कर पढ़ता हूँ तो मुझे कुरान करीम को छूने का भी सवाब मिलता है, देखने का भी सवाब मिलता है और कुरान करीम पढ़ने का भी सवाब मिलता है। यानी जब देख कर पढ़ता हूँ तो दुगना सवाब मिलता है, 2 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है। तो ऐसी मुकद्दस किताब हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई बंदा कुरान करीम में से एक हर्फ पढ़े तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको 10 नेकियां अता फरमा देता है। और फिर वज़ाहत फरमाई हुजूर ने कि एक हर्फ है कितना? हुजूर ने फरमाया
अलिफ इलादा हर्फ है, लाम इलादा हर्फ है और मीम इलादा हर्फ है। तो हुजूर ने फरमाया कि जिस बंदे ने सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ लिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको 30 नेकियां अता फरमा देता है, 30 नेकियां अता फरमा देता है। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे मकाम पर फरमाया कि जो बंदा कुरान करीम पढ़ने का माहिर हो, यानी कुरान करीम तजवीद के साथ पढ़ा हुआ, अच्छे अंदाज में कुरान पढ़ लेता हो, कुरान करीम का हाफिज हो, या नाजरा ही अच्छी तरीके से पढ़ लेता हो, जुबान में लुकनत ना हो, कुरान पढ़ना उसके लिए आसान हो, हुजूर ने फरमाया उसका शुमार कल क़यामत के दिन मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के साथ होगा। और मुहद्दिसीन ने इसकी वजाहत की कि यहाँ पर मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों से मुराद अंबिया हैं, औलिया हैं, अंबिया हैं, यानी उसका शुमार औलिया, अंबिया और उलमा के साथ होगा। और फरमाया कि इसके बरक्स जो बंदा कुरान करीम पढ़े और उसके लिए कुरान करीम पढ़ना दुश्वार हो, यानी मुश्किल हो, वो मुश्किल से पढ़ता हो, हुजूर ने फरमाया महरूम वो भी नहीं रहता, उसको दुगना सवाब अता किया जाता है, उसको दुगना अजर मिलता है। तो चाहे बंदा कुरान करीम पढ़ने का माहिर हो, उसे भी कुरान करीम पढ़ना चाहिए, और ज़बान में लुकनत हो, सही न पढ़ सकता हो तो उसे भी कुरान करीम पढ़ना चाहिए कि उसे भी दुगना सवाब अता किया जाता है। मौलाना फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैहि ताला, आपका मनाजरा हुआ एक हिंदू के साथ। तो जिस दिन मनाजरा तय पाया, जब मनाजरा शुरू हुआ तो वो मुखालिफ आपको कहने लगा कि आप हमारी जो मजहबी किताब है, उसकी मजहबी किताब थी वीद नाम, उसकी किताब का नाम था। वो कहने लगा कि आप मुझे हमारी जो मजहबी किताब है वीद नाम, उसका आप मुझे एक सफ़ा सुना दें, ज़बानी सिर्फ एक सफ़ा सुना दें, मैं आपको आपकी कुरान करीम के 15 पारे ज़बानी सुना दूंगा। तो आपने फरमाया कि मुझे तो आपकी वीद नाम जो किताब है उसका एक सफ़ा ज़बानी याद नहीं है। तो अब वो खुश हो गया, वो कहने लगा कि फिर तो मैं जीत गया कि मुझे कुरान करीम जो आपकी मजहबी किताब है उसके 15 पारे ज़बानी याद है, और आपको वीद नाम की किताब का एक सफ़ा भी ज़बानी याद नहीं। लेकिन मुखालिफ जो थे वो कोई आम नहीं थे, बल्कि वो भी मौलाना फजल हक खैराबादी थे। आपने फरमाया नादान, तू बेवकूफ़ है कि इसको अपनी जीत समझ रहा है, इसमें तेरी जीत नहीं है बल्कि इसमें मेरी जीत है, इसमें तेरी शिकस्त है कि तुझे कुरान करीम के 15 पारे याद हैं और मुझे वीद नाम का एक सफ़ा भी याद नहीं। किस तरह मेरी जीत है कि तेरी किताब इतनी बोकस है कि उसका एक सफ़ा भी याद नहीं होता, और हमारी किताब इतनी मुकद्दस किताब है कि मुसलमान तो मुसलमान रहा, अगर काफिर भी उसको पढ़ ले तो ये किताब उसके सीने में भी अपना घर बना लेती है, उसके सीने में भी अपना घर बना लेती है। हदीस पाक में आता है, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह लोहे को जंग लग जाता है, इसी तरह दिल को भी जंग लग जाता है। जिस तरह लोहे को जंग लगता है, दिल को भी जंग लग जाता है। अब लोहे को जंग लगे तो उसको दूर किया जा सकता है, क्योंकि वहां तक हाथ पहुंच जाता है, तो रेग मार के जरिए या किसी भी और आले के जरिए वो जंग दूर किया जा सकता है। लेकिन साहबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अगर दिल को जंग लग जाए तो उस जंग को दूर करने का तरीका क्या है? हुजूर ने फरमाया, जब दिलों को जंग लग जाए तो उसके 2 तरीकाकार हैं। पहला तरीका यह है कि मौत को कसरत से याद करो, और दूसरा तरीकाकार यह है कि कसरत से कुरान करीम की तिलावत करो। जब तुम मौत को कसरत से याद करोगे तो दिलों का जंग उतर जाएगा, और जब तुम कसरत से कुरान करीम की तिलावत करोगे तो इससे भी तुम्हारे दिलों का जंग दूर हो जाएगा। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। आज हमारी नज़र के अंदर बेहतर वो है जो जितनी ज़्यादा कोठियाँ बना लेता है वो इतना ही ज़्यादा बेहतर होता है।
जो जितनी ज़्यादा दुनिया इकट्ठी कर लेता है वो इतना ही ज़्यादा आला इंसान हुआ करता है। लेकिन आज से 14 सदियाँ कबल मेरे और आपके आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता कर गए हैं कि सबसे बेहतर इंसान कौन सा है। हुजूर ने फरमाया बेहतर इंसान वो है कि जो खुद भी कुरान करीम का इल्म सीखे और दूसरों को भी सिखाए। हुजूर ने फरमाया वो सबसे आला इंसान है। और एक रिवायत के अंदर आता है हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 आदमियों के अलावा किसी पर भी रश्क जायज़ नहीं है। अगर रश्क करना चाहते हो तो सिर्फ 2 बंदों पर रश्क करो, उनके अलावा किसी पर रश्क ना करो। एक वो बंदा जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम का इल्म अता फरमाया और वो दिन और रात इसे पढ़ता है, तो उस पर रश्क करो कि ये कितने मुकद्दर वाला इंसान है, दिन को भी कुरान की तिलावत करता है, रात को भी कुरान की तिलावत करता है। और हुजूर ने फरमाया दूसरा वो आदमी कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मालो दौलत अता फरमाया और वो बंदा उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करता है, सदकात व खैरात करता है। तो ऐसा बंदे के बारे में हुजूर ने फरमाया वो भी बंदा काबिल रश्क है। तो कुरान करीम की आयात बय्यिनात के साथ महफ़िल का बाकायदा आगाज़ करने के लिए मैं दावत दूँगा मोहम्मद रेहान साहब से कि आप तशरीफ़ लाएँ और कुरान पाक की आयात बय्यिनात के साथ महफ़िल का बाकायदा आगाज़ फरमाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا
صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. آمنت بالله صدق الله العظيم. नात ख़ानी का सिलसिला शुरू हो जाता है तो मैं हुज़ूर नसीर मिल्लत पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह ताला के इन अशार के साथ मोहम्मद नवीद जाफ़री साहब से मुल्तमिस होऊंगा कि नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह ताला फरमाते हैं कि थी जिसके मुक़द्दर में गदाई तेरे दर की, कुदरत ने राह दिखाई उसे तेरे दर की। थी जिसके मुक़द्दर में गदाई तेरे दर की, कुदरत ने उसे राह दिखाई तेरे दर की। भूल गया मैं नक्शो निगारे रुखे दुनिया, सूरज जो सामने आई तेरे दर की। और रोया हूँ उस शख्स के कदमों से लिपट कर, बात जिसने भी कोई बताई तेरे दर की। और आया है नसीर आज तमन्ना यही लेकर, पलकों से किया जाए सफाई तेरे दर की। आया है नसीर आज तमन्ना यही लेकर, पलकों से किए जाए सफाई तेरे दर की। तो तशरीफ़ लाते हैं मोहम्मद नवीद जाफ़री साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। सल्लल्लाहु अलैहि कया या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुख्तसर सी मेरी कहानी है, मुख्तसर सी मेरी कहानी है।
जो भी है वो उनकी मेहरबानी है। वो निगाहों में मुझको रखते हैं, ये भी आका की मेहरबानी है। मिल के पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बंदिया तू जग उते करी ना गुमान वे, बंदिया तू जग उते करी ना गुमान वे, सदा नहीं रहना इथे किसी इंसान वे, बंदिया तू जग उते करी ना गुमान वे, सदा नहीं रहना इथे किसी इंसान वे। वड्डे वड्डे बंदियां मौत नहीं छोड़िया, जेड़े उते दिले आया हुआ फुल तोड़िया। वड्डे वड्डे बंदियां मौत नहीं छोड़िया, जेड़े उते दिले आया हुआ फुल तोड़िया। मौत ने कीता यो चमन वीरान वे, मौत ने कीता यो चमन वीरान वे, सदा नहीं रहना इथे किसी इंसान वे। दुनिया दी मंडी विच सौदाई वपार दा, घाटा ओनू पैंदा जेड़ा रब नू विसारदा। दुनिया दी मंडी विच सौदाई वपार दा, घाटा ओनू पैंदा जेड़ा रब नू विसारदा। वैरिए पुराना तेरा ए दुश्मन शैतान वे, वैरिए पुराना तेरा दुश्मन शैतान वे, सदा नहीं रहना इथे किसी इंसान वे।
बाप मरे सर नंगा होवे ते वीर मरन कंड खाली मामा बाज मोहम्मद बख्शा ते कौन करे रखवाली ऊंचियां लमियां टालियां ते घणियां जिन्हां दियां छावां बाप सिरां दे ताज मोहम्मद ते मामा ठंडियां छावां बाप सिरां दे ताज मोहम्मद ते मामा ठंडियां छावां ऊंचियां लमियां टालियां ते घणियां जिन्हां दियां छावां ओ हर एक चीज बाजारों लभदी ते नहीं लभदियां ने मावा टुर गए यार यार दिलां दे ते नाल ही ले गए हासे यार बिना दिल लगदा नहीं हुण जाए केड़े पासे ले ओ यार हवाले रब दे ते लंबी पई जुदाई रब मिलाया आन मिलांगे ते होर उम्मीद ना कोई पाक मोहम्मद ने फरमाया तुसी कर लो खिदमत मांदी ओ जिसने काबा तकना होवे ओ तक ले सूरत मांदी रल मिल सैया खेड़न गए
बंगा मां होंदी वत होर चढ़ाउंदी ते बाप कोलों किवें मंगा ले ओ यार हवाले रब दे ते मिले चार दिनां दे उस दिन ईद मुबारक हो सी ते जिस दिन फिर मिलांगे उस दिन ईद मुबारक हो सी ते जिस दिन फिर मिलांगे माशाल्लाह मोहम्मद नबी जाफरी साहब हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदत सराई फरमा रहे थे। मुख्तसर वक़्त के लिए मुल्तमिस हूँ ताहिर बिलाल साहब से कि आप तशरीफ़ लाएँ और मुख्तसर वक़्त के अंदर खिताब फरमाएंगे। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज़रीन महफ़िल अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है इसका उन्वान है नमाज मोमिन की मेराज है। सारे बोल दो सुभान अल्लाह। नमाज मोमिन की मेराज है। असर करे न करे, असर करे न करे, सुन तो ले मेरी फरियाद। नहीं है दाद का तालेब ये बंदा आज़ाद, नहीं है दाद का तालेब ये बंदा है आज़ाद। आज़ीन महफ़िल, इस्लाम में ईमान के बाद सबसे अहम फरीज़ा नमाज की अदायगी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 80 से ज़ाहिद मकामात पर इरशाद फरमाया वाक़ीमुस्सलाता, यानी नमाज कायम करो, क्योंकि मेरा अल्लाह, मेरा खालिक, मेरा मालिक रहमान है, रहीम है, करीम है, अजीज़ है और मेहरबान है। सारे बोलो सुभान अल्लाह। मेरा मालिक रहमान भी है, करीम भी है, अजीज़ भी है और मेहरबान भी है। जी हाँ जिन्ने महफिल, अल्लाह ताला ने अपने बंदों को बार बार एक ही बात कही है, ऐ बंदे कहीं इस फरीज़े से गाफिल ना हो जाना, क्योंकि नमाज और मुसलमान लाजिम और मलजूम है। अज़ल से अज़ान तेरे इश्क का तराना बनी, अज़ल से अज़ान तेरे इश्क का तराना बनी। सारे मिल के पढ़िए। अज़ल से अज़ान तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज तेरी दीद के नज़ारे का एक बहाना बनी, नमाज तेरी दीद के नज़ारे का एक बहाना बनी। नमाज के वकाइफ नहीं तो ईमान का तसव्वुर है। अल्लाह ताला की रज़ा का सबब नमाज, नमाज बदन की तहारत, अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत नमाज, फरिश्तों का महबूब अमल नमाज और सबसे अहम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज। नमाज मोमिन की मेराज है। नमाज
नूर है। नमाज ही कब्र में चिराग है, नमाज ही कब्र में चिराग है। मुनकरे नकीर के सवालों का जवाब है, तो फिर तुम नमाज कायम करो। सजदे इश्क हो तो इबादत का मज़ा आता है, सजदे इश्क हो तो इबादत का मज़ा आता है। खाली सजदों में तो दुनिया ही बसा करती है। ऐ मेरे रब, मेरी दुआ है कि हम सबको सजदों के सही रुजू करने वालों में शामिल फरमा दे, आमीन। तो फिर तुम नमाज कायम करो कि कहीं तुम्हारा अशर भी नमरूद, फिरौन, कारहून और हमाम जैसे बदबख्तों सा ना हो। तो फिर तुम नमाज कायम करो। बस अपने किरदार का तू गाजी बन जा, बस अपने किरदार का तू गाजी बन जा। जीत ना पाएंगे तुझसे, तू ऐसी बाजी बन जा। और तोड़ने वाले खुद बनाएंगे मस्जिदें, तोड़ने वाले ये खुद बनाएंगे मस्जिदें। शर्त ये है कि पहले तू नमाजी बन जा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।